जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, नए उमंग नए जोश के साथ। तो जो भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है या बनाए जाने का प्रयत्न किया जाता है, कहीं ना कहीं वो वास्तविकता से जुड़ी होती है। तो जो भी मेरे दोस्त भाई बहन इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, जल्द से जल्द कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेरी जो बताए गए बातों को इसको अपने लाइफ में अप्लाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 4.0 बहाली, समझिए कि 1 डेढ़ साल से ये प्रोसेस चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। और ये समझिए कि पूरी तरह से एक तरह से झूठ पे टिका हुआ है। ये 4.0 अब तक इतिहास में सबसे बड़ा जो बहाली का प्रोसेस है, जो खासकर झूठ के बल पे टिका है, ये चलता अभी तक जो अभी चल रहा है। ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए, कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं के लिए कहीं ना कहीं किसी भी तरह से ये फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। और एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनी है बिहार में, और जो पहले शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, एक बार फिर उनको शिक्षा मंत्री का पोस्ट दिया गया, ताकि वो अच्छा करेंगे। और शिक्षा मंत्री चुनाव से पहले सभी लोग जानते हैं कि जो 3 फेसेस बहाली होते हैं, उसमें ज़्यादातर दूसरे स्टेट वाले वाले लड़कों को मौका दिया गया था, क्योंकि उस समय डोमिसाइल नहीं था। और बहुत सारे जो इसमें अनलीगल तरीके से लड़के, दूसरे स्टेट के लड़के, इन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट से इसमें नौकरी कर रहे हैं अब, और फर्जी तरीके से बहाल होने का अपना काम किया है। और इसके कहीं ना कहीं बिहार सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। और शिक्षा मंत्री एक समझिए हमेशा कब इन्होंने हमेशा बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। और जब से ये समझिए 4.0 का बहाली का मुद्दा है, तब से इन्होंने झूठ बोलने का यही काम किया है। पता नहीं बिहार के युवाओं से इनको क्या दुश्मनी है। ये किसी भी तरह से बिहार के युवाओं का कल्याण नहीं देखना चाहते, ये नहीं देखना चाहते। इसके दिमाग में एक ही बात हमेशा चलता रहता है कि समझिए किसी तरह बिहार के युवाओं को रोजगार से वंचित करना है, और ये कर भी रहे हैं। इसका सबूत है कि जो 4.0 जब डोमिसाइल नहीं था, खासकर उस समय जो 2 लाख बहाली दिया गया था, उस समय 2 लाख के आसपास, 2 लाख के ऊपर बहाली दिए गए। जब डोमिसाइल बिहार में लगे तो सीधे समझिए 25,000 हो गया। और शिक्षा मंत्री एक ही इनके दिमाग में एक ही गाना गाते रहते हैं कि मैंने 2.5 लाख नौकरी दी। किसको दिया? और सब लोगों को मालूम है किसने इस जो बहाली 3 फेसेस बहाली दूसरे स्टेट के लड़कों ने फर्जी डिग्री और फर्जी पेपर बना बना के इसमें नौकरी कर रहे हैं। इस सबको मालूम है कि क्या आपने किया है। और एक ही गाना झूठ मूठ के गाते रहते हैं कि मैंने इस इतने बहाली किनको दिया? दूसरे स्टेट वालों को, जो आपको जानते तक नहीं है, उनको बहाली दिया। और एक उनके लाख आपके प्रताड़ना के करने के बावजूद बिहार के लड़कों ने, युवाओं ने, यहाँ के लोगों ने आपको जिताया, ताकि एक बार फिर आप 4.0 बहाली में ज़्यादा जरूर 1 लाख के आसपास जो आप ही लोगों ने वादे किए थे वो आप देंगे। लेकिन आपने समझिए कि 25,000 का एक रट लगाए रहते हैं कि 25,000, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि दूसरे तरफ मैं समझ जाए कि रोस्टर क्लियर करने का बात कर रहे हैं। ये रोस्टर क्लियर कुछ नहीं, आपको समझिए कि एक बहाना है। आपको 25,000 से, रोस्टर में कितना हो सीट हो ना हो, लेकिन आपको 25,000 सीट से ज़्यादा आपको बहाली समझिए किसी तरह से आप लोग देना नहीं चाहते। आप लोग, पूरा बिहार के लड़कों, युवाओं को ये मालूम है, पूरा लोगों को ये मालूम है कि समझिए कि 25 से 27,000 जो बैकलॉग सीट बचे थे, और 40,000 जो हेडमास्टर, 40,000 के आसपास जो हेडमास्टर, जो प्राथमिक टीचर थे, वो हेडमास्टर के रूप में अभी ज्वाइनिंग कर लिए हैं, वो सीट। और रोस्टर क्लियर करा दे तो कहीं 1 लाख के आसपास सीट होगा। और डेली 500 कुछ ना कुछ फर्जी जो शिक्षक हैं बहाल में वो निकलते हैं। फिर भी आप समझिए कि एक ही गाना गाते रहे कि मैंने इतना बहाली दिया, 25,000 का एक आप 25,000 बहाली देने का बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इन्हें कभी झूठ के इनको एक अवार्ड मिलना चाहिए
क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई झूठा मंत्री है, झूठ बोलने वाला कोई मंत्री अभी तक है, तो ये जो नीतीश कुमार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो है। आप और इतने बड़े पोस्ट पे आप बैठे हैं, बेशर्मों की तरह आप झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आता? पूरा दुनिया, पूरा बिहार और पूरा भारत देख रहा है, हमेशा आप झूठ ही बोलते हैं, कभी आप सच बोलने का काम किए नहीं। केवल आपका हफ्ता जाता है नहीं, हमेशा एक हफ्ता क्या ये रट लगा के रखते हैं। एक हफ्ता बहाली नहीं देना, मत देते आप, मेंटली रूप से झूठ मूठ के कुछ ना कुछ बात मीडिया में रख देते हैं, पूरा लड़के यहाँ के परेशान हो जाते हैं। क्या मैं करूँ? ये एक तरह से कितना मुश्किल से आप लोग को फिर एक बार जिताया ताकि अब बिहार के बच्चों का कल्याण करेंगे, लेकिन आप लोग कल्याण नहीं कर रहे हैं, इनको खून समझ जाओ कि एक तरह से परेशान केवल करना है, मेंटली उसे शायद रुपया परेशान भी कर रहे हैं। अगर यही समझिए कि आप यही राजनीति है, यही लोकतंत्र है, तो सबसे बढ़िया राजतंत्र होता। कम से कम लोकतंत्र के समझिए कि ये लोकतंत्र के पीछे नेता समझिए कि इस देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं और समझिए खोखला बना दिए इस बिहार को, चाहे कोई भी एक तरह से सिर्फ दीमक की तरह एक तरह से नोच रहे हैं, किसी को ध्यान नहीं आ रहा है। और जो भी पदाधिकारी वो भी कम से कम इसमें तो बिहार के युवाओं को साथ देना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को इंसानियत आपके अंदर है तो बहाली 1 लाख दे दीजिए, नहीं तो अभी तक के सबसे बड़ा आंदोलन में ये समझो कि ये 4.0 के लिए आंदोलन होगा, आपको मानना पड़ेगा। और जो भी बिहार के शिक्षक जो हैं, शिक्षक गण हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े संस्थान को चलाना है, मैं उस शिक्षकों से आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार समझ जाए कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता पड़ी थी, उस समय एक विदेशी एक सैनिक पोस्ट पे काम करने वाले थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और उसके माध्यम से अंग्रेजों को निकाल बाहर फेंकने का काम किया। उसी तरह से आप लोग कितना आप लोग चिल्लाएंगे, ये लोग सुनने वाले नहीं है, क्योंकि ये अपने वाला करे, ये कभी बिहार के भलाई में सोच सकते नहीं। बस इनको 5 साल अपने लिए काम करना है, जनता के लिए इनको कुछ नहीं काम करना है। बस 5 साल में एक बार आपके पास आएंगे, बस झूठ मूठ के वादे करेंगे और जीतने के बाद कोई आपको कुछ पूछने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो भी खासकर खान सर है, विपिन सर है और नवीन सर है, आप लोग एक बिहार के जो भी शिक्षक गण है उसको एक मीटिंग बुलाइए और एक संस्था, एक संगठन का निर्माण कीजिए और राजनीति में घुस के ये जो भी गलत तरीके से मंसूबे के तहत बिहार के लोगों का भविष्य नेता लोग खराब कर रहे हैं और अपने गलत मंसूबे के तहत बिहार के समझिए कि लड़कों को समझिए कि अंधकार में डालने का काम, इसको उखाड़ फेंकने का ये सबसे अच्छा यही तरीका है। एक संगठन का आप लोग इस्तेमाल कीजिए और राजनीतिक में एंटर करके हम लोग इस राजनीति में जो भी गलत लोग हैं, खासकर घुस के ये लोग राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग को संगठन बनाना ही होगा। नहीं तो ये जिस प्रकार से इनकी चाहे जो भी बिहार में पार्टी है, जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, समझ जाए किसी तरह से ये भालाली ये एक तरह से बिहार के युवाओं में ये सोचने वाले नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी खासकर बिहार के शिक्षकगण हैं वो आइए और एक संगठन का निर्माण कीजिए और राजनीतिक में घुस के आप लोग, एक टीचर का काम केवल पढ़ाना ही नहीं, एक टीचर का जो काम होता है केवल पढ़ाना ही, अगर जरूरत पड़े तो वो सारी गतिविधियां कर सकता है, वो जो देश को जरूरत आने पे उनको करना चाहिए। और आपको इस समय बिहार के युवाओं और बिहार के भविष्य के लिए एक शिक्षक लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि एक संगठन का निर्माण कीजिए और राजनीति में घुस के इस राजनीतिक में गंदे विचार के मंसूबे के तहत ये लोग जो इसमें घुसे हैं उसको उखाड़ फेंकने के लिए आप लोगों को आगे आइए। तो मैं जो भी है, नहीं तो ये किसी प्रकार के सुनने वाले ये अपना वाला करेंगे, ये कभी भी बिहार के बच्चों के भविष्य में यहाँ के नेता कोई भी नहीं सोच सकता है, कोई भी नेता हो, ये लोग नहीं सोचेंगे बिहार के, ये केवल अपने फायदे के लिए बस काम करेंगे, बस इनको अपना फायदा चाहिए, इनको दूसरे फायदे से मतलब नहीं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी खासकर शिक्षक हैं बिहार के, आप लोग एक संगठन बनाइए, राजनीति जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का स्थापना करके देश से अंग्रेजों को बाहर फेंकने का काम किया गया, तो उसी प्रकार
हम लोग एक सारे शिक्षक एक संगठन का निर्माण कर राजनीति में घुस के इस गंदे जो भी राजनीति में काम करने वाले हैं, पोस्ट पे बड़े बड़े पोस्ट का दुरुपयोग करना है, इसको निकाल फेंकने के लिए राजनीति में एंटर करना जरूरी है। नहीं तो बिहार के युवाओं को समझ जाओ कि एक तो मेंटली शारीरिक रूप से हमेशा ये राजनीतिक पार्टियां परेशान करने का काम कर रही है, अभी तक कर रही है। तो बिना किसी आप लोग सोचे जल्द से जल्द आप लोग को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।